आज अनिकेत को गुजरे 13 साल हो गए थे। मीना 18 की हो गई थी, पर अभी भी छोटी बच्ची की तरह पूरे बागीचे में दौड़ रही थी। रुक, आज तुझे बताती हूँ, लाज शर्म नहीं है। एक सब्जेक्ट में फेल होके भी ऐसे घूम रही है जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया। मीना जो अभी भी भाग रही थी, वो गेट पर जाकर हाफती हुई कहती है, माँ आप तो इतना गुस्सा हो रही हो, इतना तो दादाजी भी नहीं हुए और ना प्रिंसिपल सर ने कहा। क्योंकि वो सब तेरे दादाजी के पावर की वजह से है, पर मेरे सामने ये सब नहीं चलेगी। इतना कहकर मीना की माँ अपने हाथ में ली हुई छड़ी को जमीन पर फेंक कर घर के अंदर चली जाती है। मीना, आप सब तो जानते ही हैं कि वो आखिर दिखती कैसी है। और हाँ, एक बात बता दूँ, ये हमारी मीना 18 साल की है तो कपड़े भी थोड़े वैसे ही पहनेगी। मीना ने आज सफ़ेद रंग की टॉप और लाल रंग की स्कर्ट पहन रखी थी। मीना अपने गणित के टीचर को कोसती हुई अपने स्कर्ट से लॉलीपॉप निकालकर उसके रैपर को खोलने को होती है कि उसके हाथ से लॉलीपॉप छूट करके लुढ़क कर सीधा उसके पास खड़े लैंड रोवर रेंज रोवर कार के नीचे चली जाती है। मीना भी झटपट झुककर कार के नीचे से अपनी लॉलीपॉप निकालने की कोशिश करती है। मीना अपना हाथ बढ़ाकर कोशिश कर ही रही थी, उसे अपने पीछे से एक नर्म आवाज़ आई, मिस क्या बता सकती हैं आप मेरी कार के नीचे क्या कर रही हैं? मीना इस सवाल का बड़ा बेफिक्री से जवाब देती है, देख नहीं रहा अपना लॉलीपॉप निकाल रही हूँ। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार मीना के हाथ में उसका लॉलीपॉप आ जाता है। मीना लॉलीपॉप ले जैसे ही मुड़ती है, उसकी आंखें और सीधे उसके सामने खड़े शख्स से लड़ जाती है। लंबे कद का वो शख्स जो हर ओर से सुंदर था। आज पहली बार मीना अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देख रही थी। खुद को ऐसे देखा, पर वो शख्स मीना के करीब हो उसके कान में अपनी मोहक आवाज़ से कहता है, मिस आपकी रेड स्कर्ट बहुत छोटी है। ना जाने क्यों मीना का उस शख्स से बात करते ही कान गर्म हो गया था और धड़कनें तेज। मीना बिल्कुल भी देर न कर सीधा घर के अंदर भागती है और अपने कमरे में जा लंबी लंबी सांस लेने लगती है। जब वो खुद को आईने में देखती है तब नज़र अपनी स्कर्ट पर जाती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि झुकने के कारण उसकी छोटी सी स्कर्ट से उसके अंडरगारमेंट्स दिख रहे थे। मीना को समझने में देर नहीं लगी कि बाहर गेट पर मिले शख्स ने उसकी स्कर्ट छोटी होने की बात क्यों कही। वो जल्दी से अपना स्कर्ट थोड़ा नीचे करती हुई बुरबुराती है, मीना तुझे तो सच में किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। उसके बाद मीना अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहाँ उसकी नज़र अपने घर के गेट के दरवाजे पर जाती है जो कि खुला हुआ था कि तभी पीछे से नैना जी उसे आवाज़ लगाती है, तुम बिल्कुल बिगड़ गई हो, 9 बजने वाले हैं और तुम अब तक घर पर हो। मीना कुछ बोलने को होती है कि नैना जी उसे आंख दिखाकर चुप कर देती है और फिर से कहती है, एकदम चुप, कुछ नहीं सुनना मुझे, क्योंकि तुम नाश्ता कब की कर चुकी हो। मीना भी कुछ बोलना सही नहीं समझती, वो सीधा कॉलेज के लिए निकल जाती है। आज मीना को सुबह से ही अजीब लग रहा था। वो सुबह सुबह अपनी मम्मी के पास यही बोलने गई थी, पर नैना जी ने उसे अच्छा खासा सुना दिया। मीना को उदास देख उसके बगल में बैठी सीना पूछती है, क्या हुआ यार, मम्मी से डांट पड़ी क्या? जिस पर मीना अपना मुंह बना लेती हैं तो फिर सीना कहती है, हाँ हमारे कोई ना मुझे भी पड़ी, पर हम दोनों इस बार जब अच्छा करेंगे ना तो देखना सब कैसे हमारी तारीफ करेंगे, हर ओर हमारे ही चर्चे होंगे। सीना ऐसे कहती हुई अपने दोनों हाथों को हवा में फैला देती है। इसके बाद दोनों हंसने लगते हैं, पर तभी मीना का मुंह एक बार फिर लटक जाता है। उसे ऐसे देख सीना देखती हुई कहती है, क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतर गया? जिस पर मीना आज सुबह हुई घटना को सीना को बता देती है। मीना की बात सुनने के बाद सीना कुछ देर चुप रहती है, फिर अचानक ही हंसना शुरू कर देती है, जिस पर मीना उसे घूर घूर कर देखने लगती है। तुझे हंसी आ रही है? मेरे साथ इतना बुरा हो गया? नहीं तो क्या करूं, गलती भी तो तेरी है, और वैसे भी वो कौन सा कहीं तुझे जानता है, तू इतना ज़्यादा सोच रही है उसके बारे में, मत सोच। मीना कुछ सोचती हुई फिर कहती है, हाँ वैसे तेरी बात तो सही है। इतना कह दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। क्लासरूम में हर किसी का मुंह बना हुआ था, क्योंकि अभी मैथ्स के टीचर अजीत सर की क्लास थी, जिन्हें शायद ही कोई स्टूडेंट पसंद करता हो।
कुछ स्टूडेंट आपस में कहते हैं, अब आएगा मोटा अपनी बात से हर किसी को बोर कर देगा, कि तभी क्लासरूम में प्रिंसिपल सर आते हैं। अमित तिवारी, गुड मॉर्निंग सर। प्रिंसिपल सर को देखकर सब लोग सोचने लगते हैं कि अब क्या हो गया, कि तभी प्रिंसिपल सर कहना शुरू करते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं यहाँ आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ। बात ये है कि आज से आप लोगों के प्रोफेसर अजीत नहीं आएंगे। सारी क्लास खुश हो गई है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि अपनी खुशी को जाहिर करे। तभी प्रिंसिपल आगे कहते हैं, लेकिन आप सब बच्चों को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जगह पर आप सबको गणित पढ़ाने के लिए नए प्रोफेसर नियुक्त किए गए हैं। इतने में प्रिंसिपल दरवाजे की ओर इशारा कर देते हैं, जहाँ पर एक अच्छा लंबा कद का शख्स खड़ा था। जब शख्स अपने नाक पर से चश्मे को ऊपर की तरफ करके क्लासरूम में अंदर आता है, जहाँ सबकी नज़र उस सुंदर पुरुष पर थी, वहीं मीना की नज़रें शर्म के कारण झुकी हुई थी। वो शख्स बड़े ही अदब के साथ अंदर आ खड़ा होता है और एक नज़र सबकी ओर देखकर लास्ट में नज़र मीना पर टिका कहता है, हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डेनियल। मैं आज से आप लोगों का मैथ्स की क्लास लूँगा। डेनियल की बात पर बाकी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं कि इतना हैंडसम प्रोफेसर उनकी क्लास लेगा। वहीं मीना का मन कर रहा था कि वो कहीं खुद को छुपा ले। वो बार बार अपनी चोर निगाहों से डेनियल को देखा, पर जैसे ही डेनियल उसकी ओर देखता, वो झट से नजरें फेर लेती। उसे ऐसा करते देख सीना मीना को चिढ़ाती हुई कहती है, क्या मस्त है ना मीना। जिस पर मीना अपना मुंह लटकाते हुए कहती है कि ये वही है जिससे सुबह सुबह मिली थी और वो सब हुआ था। मीना के मुंह से ये सब सुनकर सीना का मुंह बन गया था कि अपना थूक निकलते हुए कहती है, मतलब तूने अपने प्रोफेसर को ही अपना सीना इतना बोल ही पाई थी कि मीना उसे अपनी आंख दिखाकर चुप करा देती है। वहीं प्रिंसिपल भी अब क्लासरूम से जा चुके थे और डेनियल अभी अपनी क्लास शुरू कर चुका था। डेनियल बड़े अच्छे से सब कुछ समझा रहा था, पर ये सब मीना को छोड़कर हर किसी के दिमाग में जा रहा था। तभी अचानक डेनियल मीना को उठने के लिए बोलता, आप खड़ी हो जाइए। डेनियल के ऐसा बोलने पर मीना खड़ी हो गई। डेनियल मीना को देखते हुए बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आप यहाँ आए और समझे कि ये सवाल मैंने कैसे हल किया। मीना की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि सारे टीचर्स को पता था कि मीना किसकी पोती है और इसी वजह से वो हमेशा ही बचती थी, चाहे वो कोई भी गलती करे। पर आज तो उसके नए मैथ्स टीचर ने उसकी छुट्टी कर दी थी। मीना अपना सर झुकाए जा डेनियल के सामने ही खड़ी हो जाती है। डेनियल मीना की इस हरकत पर उसके ऊपर नीचे तक एक नज़र देखता है और कहता है, तो मिस। इतना कहकर वो रुकता है और फिर कुछ सोचते ही कहता है, आपका नाम क्या? जिसके जवाब में मीना अपनी नर्म आवाज़ में कहती है, मीना अवस्थी। तो मिस मीना अवस्थी, जल्दी से इस सवाल को हल करिए। मीना की सांसें एक बार फिर ऊपर नीचे होने लगी थी और उसकी मुट्ठी उसके स्कर्ट पर कस जाती है, जिसे देखकर डेनियल के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। क्लासरूम के बाहर खड़ी मीना अपनी आंखों में बेतहाशा आंसू लिए खड़ी थी और उसके साथ हुए कुछ देर पहले घटना को याद कर रही थी कि कैसे उसके न्यू मैथ्स के टीचर ने सबके सामने डांटा। कुछ देर पहले डरी सहमी से मीना डेनियल के आगे खड़ी थी। मीना को कोई जवाब ना देता देख डेनियल उससे घूर कर देखता है, अपने क्वेश्चन को फिर एक बार दोहराता है, पर मीना उसका कोई जवाब नहीं देती, उल्टा और ज़्यादा अपने सर को नीचे करके खड़ी हो जाती है। आपका ध्यान क्लास में नहीं था ना मिस मीना? डेनियल ने काफ़ी कड़क आवाज़ में इस बात को कहा, जिस पर मीना बाकी क्लास के बच्चे भी डर गए थे, जिस पर मीना डरती हुई अपने सर को हाँ में हिला देती है। मीना के ऐसे करते ही उसके शरीर में कुछ अलग सा महसूस होता है, मानो कोई अपनी नज़रों से ही उसके शरीर को जला रहा हो। वो अपने स्कर्ट को फिर एक बार कस के पकड़ लेती है और डेनियल और अपनी आंखें उठाकर देखती है, जिसकी आंखें सच में तप रही थी। पूरा क्लास शांत था, पर तभी क्लास में एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजती है, जिससे सारे बच्चे डर जाते हैं। मुझे वो स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी क्लास में ध्यान ना दे।
इतना कहने के बाद वह एक नज़र मीना पर डालता है जिसकी आंखों में अब आंसू बह रहे थे। पर मीना के आंसू से डेनियल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और दूसरे ही पल बाकी स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहता है, और ये बात सिर्फ मीना के लिए नहीं बाकी सब के लिए है। उम्मीद करता हूँ कि सब मेरी बात को ध्यान से सुनकर याद रखेंगे। उसके बाद वो मुड़कर बोर्ड में कुछ क्वेश्चन लिखता है और सबको वो क्वेश्चन सोल्व करने को बोलता है। डेनियल को ऑर्डर मिलते ही सारे बच्चे उस क्वेश्चन को सोल्व करने में लग जाते हैं। वहीं मीना भी अपने टेबल की तरफ पढ़ने लगती है कि तभी पीछे से डेनियल की आवाज़ आती है, क्या मैंने आपको जाने के लिए कहा मिस मीना? इतना सुनने के बाद मीना के कदम जहाँ थे वहीं रुक जाते हैं। मीना पीछे मुड़ के देखती हैं जहाँ डेनियल चेयर पर बैठा हुआ किसी राजा की तरह लग रहा था। अपने एक पैर दूसरे पैर पर रखकर बैठा हुआ था। डेनियल अपने हाथ में चौक लिए मीना को उसके पास जाने का इशारा करता है। मीना अपना सर झुकाए उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी डेनियल झुककर उसके कान में धीरे से पर तीखी आवाज़ में कहता है, गेट आउट। ये सुनते ही मीना की आंखें बड़ी हो जाती है। आज वो उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगती है, पर अगेन डेनियल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे इस बार अपनी आंखों से इशारा करता है कि वो क्लासरूम से बाहर चली जाए। मीना ने जो आंखों में आंसू रोक रखे थे वो भी बाहर आ जाते हैं। मीना क्लासरूम से बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।